वेलकम स्टूडेंट। आज फिर से नई क्लास में, आज फेस कैम में पहली बार स्टूडेंट यहाँ पे बोर्ड वगैरह लगाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी, तो आज मतलब फाइनली मैंने सेटअप वगैरह बढ़िया से कर दिए हैं। और आज के बाद से सबसे पहला टारगेट मेरा ये रहेगा कि थोड़ी सी वीडियो रुक करके आती है स्टूडेंट, तो उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी, पर क्योंकि टाइम नहीं हो पाता है ना, तो वीडियो नहीं बना पाता हूँ। ठीक है, तो जस्ट कोशिश यही करूँगा कि परमानेंट आप लोगों को वीडियो मिले। और आज आप लोगों को मैं एक बात बताने वाला हूँ कि यहाँ पर क्या होगा। यहाँ पर आज जो क्लास चलने वाली है वह आप लोगों की सबसे पहली जो बात कर रहा हूँ आज, तो देखो इंट्रोडक्शन ही स्पेशली रूप से मैं दे रहा हूँ कि किस क्लास के लिए बेनिफिट होगा ये, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं आपको बात बता दूं कि इस पे जो कैरियर पॉइंट 89 है, इस पर जो आप लोगों की चल रही है क्लास हिंदी की, वो लगभग कंप्लीट होने वाली है। तो हमें लग रहा है कि एक आध दो पॉइंट और रह जाता है, उसमें मैं कंप्लीट जल्दी ही करवा दूंगा। संधि करवा ही रहा हूँ, बाकी उधर क्रिया विशेषण वगैरह सारी चीज़ कंप्लीट हो चुकी है, तो मुझे नहीं लगता कि उसमें कुछ बचा हुआ भी है। एक दो पॉइंट और बचा हुआ है, तो ये जैसे छंद है, अलंकार है, वो सारी चीज़ें मैं करवा दूँगा, ठीक है ना। बात आते हैं टॉपिक पर। आज मैं किस लिए आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ स्टूडेंट। देखो, फाइनली आप लोगों को पता है कि 734 सब्सक्राइबर के साथ मैं आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है ना। और कहीं ना कहीं कहते हुए बड़ा माइल्ड स्टोन कंप्लीट करने में लगभग स्टूडेंट 1 ईयर का टाइम पूरा का पूरा, ठीक है ना, पूरा का पूरा लॉस हो गया है। ठीक है, ये 1 ईयर बहुत ज़्यादा होता है कहीं ना कहीं स्टूडेंट। अगर आप लोग किसी पे आप मेरे चैनल पे चेक कर सकते हो, लगभग 400 के अप्रॉक्स वीडियो हो चुकी है, ठीक है ना, 400 से पार जा रही है। तो आप लोग जल्दी ही आप लोग सपोर्ट करते हैं, इसकी मैं दाद देता हूँ स्टूडेंट। लेकिन आप लोग अभी भी वीडियो वॉच नहीं, मतलब फुल्ली वॉच नहीं हो रहा है। पता नहीं चैनल फ्रीज हो गया है कि क्या हो गया है, अब इसका तो हमको कुछ पता नहीं है, ठीक है ना। बट जो भी परमानेंट वीडियो आप लोगों को देखने के लिए मिल रही होगी, ठीक है ना। एक बात और समझ लीजिएगा कि यहाँ पे जो टॉपिक वाली बात है, इसमें बहुत आप लोगों को बहुत महत्वपूर्ण चीज़ बताने वाला हूँ। इस वीडियो को पूरा प्लीज़ आप लोग पूरा वॉच कीजिएगा, बहुत इंफॉर्मेटिव मिलेगी, ठीक है ना। देखो, इसमें मैं एक चीज़ और आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि इसमें जो आप लोगों की पहली जो क्लास मैं अटेंड करने वाला हूँ, वो आप लोगों की पहली क्लास जो अटेंड करने वाला हूँ, तो ये आप लोगों की जो पहली क्लास होने वाली है स्टूडेंट, वह क्लास 9th और 10th के लिए मैं बता रहा हूँ। 9th और 10th के लिए बता रहा हूँ, 9th और 10th के लिए बता रहा हूँ, ठीक है ना। 9th और 10th के लिए इंग्लिश की क्लास इस पर मैं अपलोड करूँगा, ठीक है ना। बुक की तो अभी मैं बता नहीं सकता, ठीक है ना। लेकिन जो आप लोगों की जो इंग्लिश की क्लास है ना, जो ग्रामेटिकल सेक्शन है, ठीक है ना कहीं बड़ा ज़्यादा रोल निभा रहा है, ठीक है ना। समझ में बात आई, जो ग्रामर सेक्शन है बहुत ज़्यादा रोल निभा रहा है आजकल के एग्ज़ाम में। तो जो हाई स्कूल, देखो हाई स्कूल और 9th वाले हैं वो तो वॉच कीजिएगा बिल्कुल। आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, 1 महीने का टाइम दे दीजिएगा, 1 महीने में आप लोगों का लगभग ग्रामेटिकल मैं क्लियर करवा दूंगा, ठीक है ना। जो आप लोगों का सिलेबस का है, देखो बेसिक पॉइंट की वीडियो मैंने आप लोगों को अपलोड ऑलरेडी कर चुका हूं, ठीक है ना। तो बेसिक वाला आप लोग पहले से, जैसे मेरी बहुत समय पहले वाली जो वीडियो है वो ऑलरेडी चैनल पे है, तो आप लोग वॉच करके उसको कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है ना। और इसमें रह गई बात, तो इसमें सिलेबस मैं बता देता हूँ, ठीक है ना, कि क्या क्या चीज़ें रहने वाली हैं इसमें आप लोगों का। जैसे इंग्लिश ग्रामर में क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं, तो आपको मैं एक बहुत बढ़िया तरीके से बता रहा हूँ। देखो मैटर क्या होता है कि आप लोग देखो क्या है, अगर मैं स्टार्टिंग पॉइंट की बात कर रहा हूं, तो स्टार्टिंग पॉइंट आप लोगों का जो हो जाता है वह कहां से होता है। पहला चैप्टर अगर मैं बात कर रहा हूं ना, तो यह होता है आपका स्टूडेंट पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, ठीक है ना। इसको तो आज नोट कर लीजिएगा आप लोग, आज सिलेबस को बेसिकली डिनोट करवा देता हूं। बाकी कल से आप लोगों की जो वीडियो परमानेंट मिलना शुरू हो जाएंगी, ठीक है ना। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस हो जाता है। दूसरा अगर मैं सेक्शन की बात कर रहा हूं, तो यह आपका क्या हो जाता है, टाइप्स ऑफ सेंटेंस हो जाता है, ठीक है ना, टाइप्स ऑफ सेंटेंस हो जाता है, ठीक है। और तीसरा अगर मैं बात कर रहा हूँ, तो यह आपका क्या हो जाती है, यह आपकी द वर्ब हो जाती है। क्या हो जाता है, द वर्ब हो जाता है। इसके बाद अगर मैं चौथे सेक्शन की बात कर रहा हूँ, तो इंटरचेंज इनटू इंट्रोगेटिव सेंटेंस, स्पेशली रूप से चौथा जो चैप्टर है वह इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। देखो इसको मैं ना इधर ही कंप्लीट करवाने की कोशिश करूँगा, ठीक है ना। तो यह क्या है, यह इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है ना, यह इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है।
ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अच्छा, जैसे मेरे ऑफलाइन बैच में आप लोगों को ये ग्रामेटिकल देखने के लिए मिलता है ना, उससे भी कहीं A1 लेवल का मैं यहाँ पे आप लोगों को बताऊंगा। सारी एक एक चीज़ें देखो, एक चैप्टर जैसे हम लोग क्लियर करेंगे, इसके बाद आप लोगों को प्रैक्टिस सेशन करवाऊंगा। तो इसमें आप लोग ये चीज़ दिमाग में बैठाए रखिएगा। इसके बाद आगे चलते हैं। देखो चैप्टर नंबर जो 5 है वह आ जाता है आपका प्राइमरी, ठीक है ना। क्या आता है? प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब। प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब है। और आपका चैप्टर नंबर 6, जो चैप्टर नंबर 6 है वह आपका क्या है? यह आपका मॉडल एक्सिलरी वर्ब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मॉडल एक्सिलरी वर्ब हो जाएगा, ठीक है ना। यह क्या हो जाएगा? आपका मॉडल एक्सिलरी वर्ब हो जाता है। चैप्टर नंबर जो 7 है वह देखिएगा, चैप्टर नंबर जो 7 है वह आप लोगों का क्या हो जाता है? तो वह आपका मैं यहाँ पर ले लेता हूँ द टेंस, ठीक है ना। क्या हो जाएगा? द टेंस हो जाएगा। इसके बाद चैप्टर नंबर जो 8 है वह आपका क्या हो जाता है? तो यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ तो द पैसिव वॉइस, ठीक है ना। क्या हो जाएगा? द पैसिव वॉइस हो जाएगा। इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ तो 9वां जो चैप्टर है वह आप लोगों के सामने आने वाला स्टूडेंट कौन सा? तो यह आपका नरेशन, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से नरेशन आप लोगों को डिफाइन करते हुए आगे बढ़ूंगा, ठीक है ना। यह क्या है? आप लोगों का नरेशन। अच्छा, कुछ किताबों में इसको किसके नाम से प्रसिद्ध है? तो यह डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पे आप लोग देखिएगा, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट के नाम से भी यह जाना जाता है, ठीक है ना। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना। और अगर जो लोग, एक बात और मैं आपको बता देना चाहता हूं, जो लोग अगर हिंदी केवल स्पेशली रूप से ग्रामेटिकल रूप से ग्रामर, हिंदी का ग्रामर अगर पढ़ना चाहेंगे तो बिपिन सर हिंदी क्लासेज को आप लोग जा करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा, इसी वीडियो के लिंक में, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। चैनल पे जो लोग नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बिल्कुल एनर्जेटिक होकर के चलेंगे स्टूडेंट, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। चैप्टर नंबर जो 10 है, देखो एक बात और मैं आप लोगों को बता देता चाहता हूँ कि पहले यहाँ पे आप लोगों का नरेशन को थोड़ा सा ना बाद में चलते हैं। यहाँ पे हम लोग चल लेते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है ना। पार्ट्स ऑफ स्पीच चल लेते हैं, जिसमें नाउन प्रोनाउन आप लोगों को पढ़ाऊंगा। और यहाँ पर जो आप लोगों का है, अब इसके बाद हम लोग थोड़ा सा नरेशन पढ़ेंगे, और क्योंकि थोड़ा सा नहीं भाई, पूरा ही पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो मतलब कहने का अर्थ यह है कि थोड़ा तो पढ़ेंगे नहीं भाई, पूरी की पूरी टॉपिक क्लियर करवाऊंगा, ठीक है ना। तो थोड़ा क्या होता है? थोड़ा तो कुछ नहीं होता, ठीक है ना। नरेशन को दूसरी भाषा में आप लोग जानते हो कि डायरेक्ट और, ठीक है ना, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बोलते हैं। शुड बी वेरी ज्वाइनिंग विथ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। ये जो टॉपिक है स्टूडेंट, ये दोनों एक दूसरे को बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ों से डिनोट करवाते हैं, ठीक है ना। आगे चल लेते हैं। जो 11 चैप्टर नंबर आप लोगों के सामने आ जाता है। देखो स्टूडेंट, ये वाली जो टॉपिक है, ये जो 11 वाली है, देखो आपका क्या है? यह पार्टिसिपल है, पार्टिसिपल है। यह क्या है? यह पार्टिसिपल है। देखो इसी में मैं आप लोगों को कवर करवाने की कोशिश करूंगा, क्लास भी, ठीक है ना। कवर करवाने की आप लोगों को क्लास भी कोशिश करूंगा, इसी में कवर करवा दूं, ठीक है ना। इसके बाद जो आप लोगों का आता है, देखो चैप्टर नंबर जो 12 है वह सिनोनिम आता है, ठीक है ना। सिनोनिम और क्या आता है? एंटोनिम्स होता है, एंटोनिम्स होता है, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स होता है। चैप्टर नंबर जो 13 होता है स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 13 आप लोगों के सामने ये है कि देखो इसमें आप लोगों को मैं बता दूं, एक आर्टिकल सेक्शन भी आता है जिसमें कहानी वगैरह आती हैं। तो ये चीज़ें मैं आप लोगों को विदाउट फेस करवाऊंगा, ठीक है ना। तो ये आर्टिकल वगैरह, अब इसमें ये आर्टिकल का मतलब ये नहीं है कि ये ए एन और द, ये नहीं है। ए एन और द मैं आप लोगों को इसी में क्लियर करवा दूंगा, पार्ट्स ऑफ स्पीच में, ठीक है ना। तो यहाँ पे बल्कि सेक्शन में लिख भी लेना आप लोग कि ए एन और क्या होता है, और आपका द भी इसी सेक्शन में आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। चैप्टर नंबर 14 आ जाता है स्टूडेंट, ट्रांसलेशन, ठीक है ना। ट्रांसलेशन, ठीक है ना। यह क्या हो जाएगा? ट्रांसलेशन। और चैप्टर नंबर 15 और लास्ट स्टूडेंट क्या है? एप्लीकेशन। अच्छा, ट्रांसलेशन के बाद इसी सेक्शन में मैं आप लोगों को यस से भी कंप्लीट करवा दूंगा, ठीक है ना। और यहाँ पर देखो इसमें क्या आ जाता है? इसमें आप लोगों का एप्लीकेशन आ जाता है, एप्लीकेशन, और क्या आता है? तो लेटर आ जाता है। क्लियर है?
एप्लीकेशन और लेटर आ जाता है। ये आप लोगों के सामने 15 टॉपिक है। हमें नहीं लगता है कि एक आध टॉपिक अगर छूट रहा होगा तो इसमें आप लोगों का बिल्कुल मैं अरेंज करके करवा दूंगा, ठीक है ना। तो आज कुछ मैं आप लोगों को ये नहीं बताना चाहता कि मतलब पूरी तरीके से ये आप लोग आज सिलेबस नोट कर लो, बाकी क्लास जो है कल से कंटिन्यू करूँगा। जो 9 और 10 की इंग्लिश ग्रामर की क्लास है वो आप लोगों का पहले क्लियर करवाऊंगा, ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद का अगर ग्रामर देखो, स्टेप बाय स्टेप अगर ग्रामर पढ़ोगे ना तो बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। और मैं दावे के साथ कहता हूँ यूपी बोर्ड में आप लोगों को बता रहा हूँ अच्छे से अच्छा क्वेश्चन तक फंसा दूंगा इसमें से, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप लोग एक बात ध्यान में रखिएगा कि 9 और 10 के लिए ये ग्रामर सेक्शन होने वाला है। इसके बाद अगर आप लोगों को पढ़ने की दिली इच्छा होगी या फिर बहुत बढ़िया से आप लोगों के मन भाव की कोई इच्छा होगी, विश होगी, तो इसके बाद वाला आप लोगों का 11 और 12 का ग्रामर चलाऊंगा इसके बाद सेक्शन, ठीक है ना। जैसे ही टाइम मिलता है उसको भी अनाउंसमेंट करूंगा। तो यह आज बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोगों को सिलेबस बताया। कल से इस पे आप लोग अमल करेंगे। कल हम लोग पहला चैप्टर पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ सेंटेंस विद प्रैक्टिस के साथ, ठीक है ना। विद प्रैक्टिस के साथ थोड़ा सा 1 मिनट रुकिएगा, जरा चेक कर लेते हैं कि सही दिख रहा है कि नहीं। तो प्रॉपर दिख रहा है स्टूडेंट, ठीक है ना। तो विद प्रैक्टिस के साथ हम लोग चलेंगे। और ये थोड़ा सा जो ना मार्कर वगैरह स्लो हल्का चल रहा है वो मैं मैनेज कर लूँगा, टेंशन ना लीजिएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों के सामने आज दिख रही होगी, ठीक है। और बेहतरीन तरीके से आप लोगों के सामने मैं कल प्रस्तुत होऊंगा ले करके पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। तो देखना मत भूलिएगा स्टूडेंट, अगर क्लास छोड़ोगे, एक भी क्लास मिस करोगे तो आई होप दैट कि पूरा का पूरा सेशन मिस कर जाओगे, ठीक है ना। तो मैं आप लोगों से वादा करता हूं कि पूरा का पूरा ग्रामर सेक्शन यहां तक पूरा आप लोगों का कंप्लीट करवाऊंगा इस बार, ठीक है ना। और लगभग देखो एक टॉपिक जो है लगभग तीन दिन में लगभग आप लोगों का क्लियर करवाऊंगा, ठीक है ना। तो कुछ जो है नरेशन वगैरह जो है ये थोड़ा सा लेंदी वाला है। टेंस भी है, इस बार कुछ अलग तरीके से टेंस देखेंगे। पैसिव वॉइस कुछ अलग तरीके से देखेंगे, ठीक है ना। और जो द वर्ब वाला सेक्शन है अलग तरीके से देखेंगे। पार्टिसिपल जो है ये नया चीज़ इंक्लूड है स्टूडेंट, पार्टिसिपल और क्लास। शायद इसके बारे में आप लोग पता नहीं जानते होंगे या फिर नहीं जानते होंगे। तो पार्टिसिपल और क्लास भी इसमें आप लोगों का अलग तरीके से इंक्लूड करूँगा, ठीक है ना। तो कुछ बेहतरीन तरीके से करने की कोशिश करेंगे स्टूडेंट। और आई होप दैट कि ये क्लास बहुत आप लोगों को इंफॉर्मेटिव लगी होगी। मिलते हैं कल वाली क्लास में और तब तक के लिए धन्यवाद। और देखो वो जो लाल कलर की बटन है ना उसको तो आप लोग जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन की बटन आप लोगों को नोटिफिकेशन समय समय पे वीडियो का मिलता रहे, ठीक है ना। मिलते हैं कल वाली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद स्टूडेंट, ठीक है।